लीनियर अलजेब्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, इसका हम लोग कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म सिल्वेस्टर थ्योरम से एक प्रॉपर चेंज ऑफ बेसिस करने से वो इस तरह का दिखता है, यानी कि उसके जितने भी क्रॉस टर्म हैं जिसमें दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट है, ये सारे टर्म रिमूव हो जाते हैं। और जो नेचर है वो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ए बी सी पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं या ज़ीरो हैं। तो हम लोग अब चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हम लोग इस फॉर्म को इस फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसे रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहले टाइप में हम सिर्फ इसके साइन का पता लगाते हैं, जो रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि यह गॉसियन एलिमिनेशन से ही हो जाता है। जबकि दूसरे टाइप में हम लोग बेसिकली एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन करके उसके एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का पता लगाते हैं। तो वो बेसिकली जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो प्रिजर्व्ड रहता है। वो बेसिकली रोटेट करता है स्पेस में सच दैट कि उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलाइन्ड हो जाए। तो जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसे सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं ये जितने एक्स वाई जेड के टर्म हैं ये डायगोनल में आ जाएंगे 3 0 3, और जितने भी क्रॉस टर्म है उसका हाफ ऑफ डायगोनल एंट्री बनेगा, यानी ये 4 है तो एक्स वाई के करिस्पॉन्डिंग 2 और 2 होगा। एक्स जेड के करिस्पॉन्डिंग देखिए 8 है तो यहाँ 4 एंड 4 होगा, और वाई जेड के करिस्पॉन्डिंग भी 8 है तो यहाँ 4 एंड 4 होगा। तो इस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म को सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को की एक खासियत है कि उसे हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एल डी एल ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो है x इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, और जब हम लोग इस मैट्रिक्स को x ट्रांसपोज एल डी एल ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे तो x ट्रांसपोज एल डी एल ट्रांसपोज एक्स, आप देख सकते हैं ये चेंज ऑफ बेसिस बन जाएगा, और ये जो बीच में डी है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें सारे ऑफ डायगोनल एंट्री यानी ये जो क्रॉस टर्म है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो जो बेसिक थ्योरी है इसके पीछे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस करने के पीछे, वो यही है कि गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एल डी एल ट्रांसपोज कंप्यूट किया जाए। अब हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि कैसे हम गिवन मैट्रिक्स को एल डी एल ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 4 2 0 4 एंड 4 4 3। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर हम इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसे हमें सेम मैट्रिक्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और लॉजिक ये है कि हम लोग इधर से रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रो ऑपरेशन का इफेक्ट इस मैट्रिक्स में होगा, जबकि जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इसका मतलब हम लोग एक मैट्रिक्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम लोगों का कॉलम ऑपरेशन के मैट्रिक्स का इफेक्ट जो है इस मैट्रिक्स में आएगा। इसमें रो ऑपरेशन का इफेक्ट आएगा और इसमें कॉलम ऑपरेशन का इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम ऑपरेशन बेसिकली इक्विवेलेंट होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग एक मैट्रिक्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक मैट्रिक्स से हम लोग राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है हम लोग देखते हैं कि ये एक पाइवोट है, और इस पाइवोट की मदद से हम लोग इसे जीरो कर सकते हैं। तो इसे जीरो करेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोगों को इस रो में
3 से डिवाइड करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो जो रिजल्ट होगा वो होगा 3, 2, 4 एंड 0 -4/3 एंड 4/3। सेम काम हम इस रो ऑफ मैट्रिक्स में करेंगे। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये बहुत आसान है, 1 0 चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा -2/3 1 0। अब इसी तरह हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 4/3 से मल्टीप्लाई करके इस रो में थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा तीसरा रो है वो यहाँ बनकर आएगा और वो होगा 0 4/3 -7/3। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे इस तरफ के मैट्रिक्स में -4/3 0 1। इस ए मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का सारा इफेक्ट इस मैट्रिक्स पर होगा, क्योंकि रो ऑपरेशन लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी मैट्रिक्स इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम लोग इस मैट्रिक्स को हूबहू लिख देंगे। अब हम लोग इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स हमारा मुख्य मैट्रिक्स है, इसे हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो है अगेन ये पाइवट का काम करेगा और इसके कारण ये जो एंट्री है ये दोनों एंट्री हो जाएंगी 0। तो हम लोग कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, तो हम लोग उसी तरह जो जिस ऑर्डर में रो ऑपरेशन अप्लाई किए बिल्कुल उसी तरह का कॉलम ऑपरेशन होगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है L, इसी का ट्रांसपोज इधर आएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेप। तो हम लोग इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए ये देखिए 3 0 0 को हम लोगों को कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा और इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंट्री जो हैं ये 0 हैं, इसके कारण इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो पहला मैट्रिक्स है ये बिल्कुल उसी तरह होगा 1 0 0 -2/3 1 0 -4/3 0 1 और यहाँ A लिखेंगे। और कॉलम ऑपरेशन का इफेक्ट जो मैंने पहले ही बताया है कि कॉलम ऑपरेशन का इफेक्ट इस मैट्रिक्स में होगा, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है, तो इसमें कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे। ये बिल्कुल इसका सिमेट्रिकल होगा। तो ये कैसा होगा, तो 1 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2/3 0 0 और थर्ड कॉलम लिखना हमारा बाकी है। तो थर्ड कॉलम में अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कॉलम में 4/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0 और इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो -7/3 और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे -4/3 एंड ये हो जाएगा 0 1, यहाँ पर 1 होगा। तो इस तरह हम लोगों का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल डायगोनल में एंट्री आ चुकी है, ऑफ डायगोनल एंट्री हो चुकी है 0 विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स L A L ट्रांसपोज। इसी मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, यानी इस पार्ट में, तो हम लोगों का एक और स्टेप पूरा हो जाएगा। और चूंकि ये 3/3 है तो उसके बाद हमारा डायगोनल मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। और यहाँ पे देखिए सेकेंड रो और कॉलम में हमारा जो पाइवट है वो है -4/3। तो 4/3 की मदद से हम लोग नीचे 0 करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ऐड करना है। तो 3 0 0 0 और हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये जो सेकेंड रो है ये तो बिल्कुल उसी तरह का होगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा -1। चूंकि ये रो ऑपरेशन है तो इसका इफेक्ट इस फर्स्ट मैट्रिक्स में दिखेगा। तो इसे भी हम लोग ऐड करेंगे बेसिकली सेकेंड और थर्ड रो को। तो 1 0 0 तो उसी तरह होगा, -2/3 1 0 उसी तरह लिखेंगे। और सेकेंड और थर्ड रो को, चूंकि हम लोगों ने यहाँ सेकेंड एंड थर्ड रो को ऐड किया करके ये थर्ड रो बनाया है, तो यहाँ भी सेकेंड थर्ड रो को ऐड करके हम ये वाला रो बनाएंगे।
तो जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे मैट्रिक्स ए रहेगा, इस मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इस जिस तरह का रो ऑपरेशन हमने रो में अप्लाई किया है उसी तरह का ऑपरेशन हम लोग कॉलम में अप्लाई करेंगे, और जब हम कॉलम में अप्लाई करेंगे तो ये वाले टर्म जो है ये हो जाएगी 0, क्योंकि इस कॉलम को हम बेसिकली इस कॉलम में ऐड करके और इस कॉलम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम अगला स्टेप लगाएंगे तो जो हो जाएगा मैट्रिक्स वो है 3 0 0 0 -4/3 और ये हो जाएगा 0 एंड 0 0 -1। तो 1 0 0 -2/3 1 0 -2 1 0 गिवन मैट्रिक्स ए जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इन दोनों का सम जो है थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो जो तीसरा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 -2/3 -2 0 1 1 एंड 0 0। तो आखिर में हम लोग देख सकते हैं ये है डी और ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये ए है और ये उसका ट्रांसपोज है। तो लास्ट स्टेप में जो हमें एक फॉर्मूला मिला है वो फॉर्मूला है D = L A L ट्रांसपोज का, और इसे हम लोग लिख सकते हैं L इनवर्स D L ट्रांसपोज का इनवर्स = A। और जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स वो है x ट्रांसपोज A x का, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x ट्रांसपोज L इनवर्स D L T इनवर्स x। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा x ट्रांसपोज L इनवर्स D L ट्रांसपोज का इनवर्स x दोनों साइड। तो ये जो नया वेरिएबल है, ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसे हम कैपिटल X दे सकते हैं और ये L ट्रांसपोज का इनवर्स टाइम्स x होगा। तो ये जो नया वेरिएबल है इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगा, इसके 3 कंपोनेंट मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। तो जो हमारा मैट्रिक्स दिखेगा वो दिखेगा, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 3 -4/3 1। तो 3x² -4/3 y² -z², क्योंकि डायगोनल एंट्री क्या थी 3 -4/3 एंड -1। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन द चेंज ऑफ वेरिएबल दिस x y z वो ये है, और जो चेंज ऑफ वेरिएबल होगा वो होगा L ट्रांसपोज कैपिटल X 1 -2/3 -2 0 1 1 0 0 1 कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, और ये हो गया स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। लास्ट में हम लोग इनवेरिएंस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि सिल्वेस्टर लॉ से दिया जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें जो रैंक होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्री प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्रीज, यानी p प्लस q एंड दैट इज हियर 1 + 2 = 3। सिग्नेचर जो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्री माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्री। तो यहाँ 1 - 2 यानी -1 सिग्नेचर है। तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस कर सकते हैं गॉसियन एलिमिनेशन से। ये मेथड इजी है और इससे हम लोगों को इनवेरिएंस का पता चल जाता है। थैंक यू वेरी मच।